हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि 40 प्रश्नों में से आप सभी को कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है यह आपका मनीला में है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये क्या है? तो यह एक मस्जिद है। ये भी प्रश्न एक बार पूछा था कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह क्या है? तो यह एक मस्जिद है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी यह आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की नींव पड़ती है। इसे भी याद रखिएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई से 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर है। लोकमान्य किस व्यक्ति का प्रमुख लोकप्रिय उपनाम है? सही जवाब क्या होगा? तो लोकमान्य किस व्यक्ति का प्रमुख लोकप्रिय उपनाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का लोकप्रिय उपनाम है लोकमान्य। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक किसी राज्य का राज्यपाल बना रह सकता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है कि किसी राज्य का राज्यपाल 5 साल बाद क्या करे, अपने पद से क्या करे, हट जाए। ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बना रहता है। किस शहर को डायमंड हार्बर बोला जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस शहर को डायमंड हार्बर बोला जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता शहर को डायमंड हार्बर बोला जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है यह मानसरोवर झील से है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है। रत्नावली पुस्तक की रचना किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रत्नावली पुस्तक की रचना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली पुस्तक की रचना की गई थी। यानी राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आत्मीय समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष का होता है, गलती से 6 वर्ष मत लगाइएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंडिया गेट जो है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया बोलते हैं, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? आपके ऑप्शंस हैं हैजा, डेंगू, रेबीज, मलेरिया। इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हैजा। हैजा बीमारी जो है यह दूषित जल पीने से होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। निम्न में से क्या मछली का श्वसन अंग है? थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। निम्न में से क्या जो है मछली का श्वसन अंग है, यानी मछली जो होती है वह किस अंग से सांस लेती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गिल्स। याद रखिएगा, गिल्स की सहायता से मछली सांस लेती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में वसा जमा होती है, सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में जो वसा होती है यह कहाँ पर जमा होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, वसा उत्तक में। मानव शरीर में जो वसा होती है वह वसा उत्तक में जमा होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कालाजार रोग किसके कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कालाजार रोग जो है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कालाजार रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मृग मरीचिका बनने वाली घटना किस पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो मृग मरीचिका बनने वाली जो घटना है यह आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मृग मरीचिका बनने वाली घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है?
ऑप्शंस हैं प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम या इनमें से सभी। सही जवाब क्या होगा? तो हाइड्रोजन के आइसोटोप ये तीनों हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। स्टेनलेस स्टील में उपयुक्त धातु होती है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील में उपयुक्त धातु क्रोमियम होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में उपयुक्त धातु क्रोमियम होती है। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ओस्मियम क्या होती है? तो सबसे भारी धातु होती है। याद रखिएगा आप लोग, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इसका सही जवाब क्या होगा? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन थे, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इस भी पूछ देता है कि कब मिला था। तो याद रखिएगा 1998 में अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको क्यों मिला था? तो कल्याणकारी इकोनॉमी के लिए, कल्याणकारी इकोनॉमी का इनका एक कंसेप्ट है, इसी के लिए इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है यह महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उड़ीसा राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इसको किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसे भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कहाँ पर है? तो ओडिशा राज्य में। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है यह आपका 7 होती है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं धान, गेहूं, सरसों, चना। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा धान। धान क्या है? एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई आपका अक्टूबर नवंबर में होती है। और सरसों, गेहूं, चना ये तीनों क्या हैं?
तो रबी की फसल है। रबी की फसल की बुआई अभी चल रही है। नवंबर से दिसंबर के महीने में रबी की फसल की बुआई होती है और कटाई आपका मार्च से अप्रैल के महीने में होती है। तो गेहूं, सरसों, चना रबी की फसल है और धान क्या है, खरीफ की फसल है। भारतीय वानस्पतिकी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय वानस्पतिकी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है लखनऊ में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय वानस्पतिकी सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में है। दिल्ली के सुल्तान रजिया किसकी पुत्री थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली की सुल्तान थी रजिया सुल्तान, यह किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था रजिया सुल्तान से रिलेटेड, आपका सीजीएल के टियर 1 में भी पूछा गया था, रेलवे में भी कई बार पूछा गया है प्रश्न, लेकिन सीजीएल में अभी फिलहाल में टियर 1 में पूछा गया था कि जो रजिया सुल्तान थी इसका शासनकाल कब से कब था। एकदम सेम क्वेश्चन यही पूछा है, तो इसे भी याद रखिएगा। 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी रहती है और ये भारत की प्रथम महिला शासिका भी थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट से जानते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 370 को भारत के किस राज्य से हटाया गया है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अनुच्छेद 370 को भारत के किस राज्य से हटाया गया है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है। जम्मू कश्मीर अब क्या है? तो यूनियन टेरिटरी है। भारत के किस राज्य में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के कौन से राज्य में सियाचिन ग्लेशियर है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि हालात सुधरने पर हम पुनः जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। इसलिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि भारत के किस राज्य में सियाचिन ग्लेशियर है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वह बुलर झील है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील बुलर झील है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस देश के साथ भारत जो है सबसे लंबा स्थलीय सीमा साझा करता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। और सबसे छोटा बॉर्डर किस देश के साथ साझा भारत करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। इसे भी याद रखिएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।